हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड अभी सुबह हो चुकी है, कोचिंग जाने के लिए मैं रेडी हूँ। नाश्ता बन चुका है, बेड वेड सेट कर चुकी हूँ, बैग मेरा रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। लेकिन बाहर बारिश हो रही है। दैट मीन्स कि या तो भीगते हुए जाना पड़ेगा या कोई राइड बुक करके जाना पड़ेगा, अगर भीगने से बचना है तो। सो एंड देर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट और वट एवर। मैंने पर्पजली लेट किया है, जानबूझ करके मैंने कैमरा अभी उठाया है, सुबह नहीं उठाया। एंड इसके पीछे एक रीज़न है और उस रीज़न को मैं आगे जाके बताऊँगी। एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द चैनल। सिंस यू हैव कम हियर, आई एम गोना entertain you very very well because that's my job and that's my duty to do so. And नाश्ते में हमारा बन चुका है वही फिर से बेसिक पराठा चाय। एंड या आई नो इट्स नॉट हेल्दी बट हु केयर्स, कौन सी मेरी बाकी सारी आदतें हेल्दी ही है। सो या अभी मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी क्लासेस के लिए। लेकिन क्लासेस जाने से पहले आप लोगों को बता के जाऊँगी कि मैं अब क्लासेस जा रही हूँ। सो फर्स्ट मैं करती हूँ नाश्ता, मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। नाश्ता मेरा हो चुका है एंड चश्मा पहन चुकी हूँ मैं, बॉटल रख के बैग पैक हो चुका है। अब सिर्फ क्लासेस जाना है एंड क्लासेस के लिए मैं विद इन अ मिनट निकल जाऊँगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही मैं खुद को ले पाऊँगी। मिलते हैं 6 घंटे के बाद। तब तक के मैं सोच के रखूँगी कि कैसे इस वीडियो को और अच्छा इंगेजिंग और अट्रैक्टिव एंड एंटरटेनिंग बनाया जाए। आजकल मेरे दिमाग के घोड़े इसी रेस में, इसी दिशा में दौड़ रहे होते कि वीडियो को और बेटर किस वे में बनाऊँ एंड एंटरटेनिंग कैसे बनाऊँ। और बाहर अभी बारिश रुकी हुई है, सो इट्स बेटर कि मैं अभी चली जाऊँ। सो या मिलते हैं 6 घंटे के बाद। सॉरी, मिलते हैं 6 घंटे के बाद। अभी तक की मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो आवाज़ ऐसे नाक से आ रही है। सो या मिलते हैं 6 घंटे के बाद। यू हैव वेटेड फॉर 6 आवर्स। हाँ, 6 घंटे के बाद क्लासेस पूरी करके मैं दिमाही वापस आ चुकी है क्लास से रूम पे। एंड आई हैव चपाती सैलड, तो मैं एंड मेरे पास दाल है। सो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मैजिक ट्रिक है ये खाने की। आई विल शो यू राइट आफ्टर अ मिनट। सो दिस इज़ इट, चूर के खाने का तरीका। सो लेट्स हैव दिस। सो खाना हो चुका है। खाना होने का मतलब है कि सोने का टाइम हो चुका है। सो के उठ के फिर आपसे मिलती हूँ। सो हेयर कम्स द मोस्ट अवेटेड टाइम ऑफ द डे, पढ़ाई का टाइम। आवाज़ पर मत जाना। मैं कुछ ना कुछ ठंडा वंडा खाती रहती हूँ तो आवाज़ ऊपर नीचे होती रहती है। लेट मी जस्ट डू वन थिंग विच इज सो अब दिन का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण समय आ चुका है, वो है पढ़ाई का। लेट्स कंप्लीट द 10 पेजेस। जो 10 पेज हमें पढ़ने थे उनको फटाक से कंप्लीट करते हैं। कुछ 2-3 पेज तो मैं करके चली गई थी, बाकी के 7 पेज बाकी रहते हैं। सो पहले उनको करते हैं।
पढ़ते पढ़ाते थकते हारते 5:30 बज गए हैं और बहुत दिन हो गए मैंने आपको बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया। आई थिंक मुझे आज दिखाना चाहिए। Nothing much to see. आज जो मेरे को अच्छा फील हो रहा है, 10 पेजेस पढ़ लिए, बुक पढ़ ली, बुक के 2 पेजेस रह गए, वो समझ में नहीं आ रहे थे तो बीच में छोड़ दिए। तो कुछ कोई पॉइंट नहीं है, जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो पढ़ने का क्या मतलब है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इस रोड पे बहुत भीड़ रहती है पूरे टाइम कभी भी मैं शो कर दूँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है। ये भाई सब कौन जा रहे हैं, अब देखना 10 सेकंड में एक और आएगी। 1 2 3 4 5 6 देखा, अब फिर से आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 9.7 एंड 10 देखा। तो यहाँ पे पूरे दिन कोई ना कोई आता रहता है, कभी ग्राइंडर चलता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। और मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ जो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। समझ में तो नहीं आ रही है बट अच्छी लग रही है, मतलब कुछ तो ना से कुछ तो आएगा ही। जब आप कोई चीज़ बार बार करते हो तो एक टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि बुक भी एक बार में समझ में आने लग जाएगी, मेरी वोकेबलरी वगैरह अच्छी हो जाएगी। एनीवेज इट्स सो गुड। अभी मैं एडिटिंग करूँगी और 2 पेज बचे हुए वो पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैं घर पे बातचीत ये वो सब करूँगी। और RS बनने के लिए सफिशिएंट पढ़ाई नहीं है, बट RS बनना किसको है, हमें तो व्लॉगर बनना है ना। हमें तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि हम पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं तो पढ़ाई करनी है। इस चक्कर में 10 पेज पढ़ लेते हैं और मैं तुमको बताऊँगी मेरा अभी जो रिज़ल्ट आएगा उसमें मैं आई शो माई रैंक एज वेल इन दिस व्लॉग आने वाले अपकमिंग व्लॉग में। सो या मिलती हूँ, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया वो करके। नाना करते हुए भी मुझे थोड़ा लेट हो ही गया, ऑल्दो मैं खाना पहले ही बना चुकी थी, लेकिन फिर मैं घर पे बात करने लग गई थी, बुक रीडिंग करने लग गई थी, एडिटिंग कर चुकी हूँ, कल के लिए वीडियो स्केड्यूल कर चुकी हूँ, आज थोड़ी सरप्लस चल रही हूँ। एंड खाने में हमने बनाए हैं चावल, जो मैंने एक रेसिपी पहले के वीडियोस में डिस्कस करी है, जो कि बहुत ही इजी वीजी रेसिपी है। एंड उसी के थ्रू बने हुए चावल मुझे अच्छे लगते हैं। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पे था, मैं कहाँ खोई हुई थी। उस रेसिपी को, सबसे ईजीएस्ट रेसिपी को छोड़ करके मैंने ऑयल और ये इन सब के थ्रू चावल बनाए हैं। एंड पता नहीं कैसे बने हैं, मुझे ऑनेस्टली वही पसंद आते हैं। वो मैं एकदम प्लेन भी खा सकती हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल होते हैं। वो मैंने बचपन से खाए भी हैं तो वो टेस्ट भी बैठा हुआ है ज़ुबान पर। एनीवेज अभी हमें 7:30 हो चुके हैं, फटाक से करते हैं खाना कंप्लीट। एंड एक खुशी की बात ये है कि इस बार पता ही नहीं चला उस सैटरडे से ये सैटरडे कितना जल्दी आ गया। कल फिर से सैटरडे है, लास्ट सैटरडे हम बीमार हुए थे एंड नाउ इट्स अगेन सैटरडे। एनीवेज सो मैं इसको फटाफट से फिनिश करती हूँ। फिर से करती हूँ। फक, ये देखो व्हाट आई डिड। एनीवेज फिर से करती हूँ। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। चावल अच्छे बने हैं, ऑयली है, थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, बट ऑनेस्टली अच्छे बने हैं। कभी भी खाने को उससे जज नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैं वो वाला करने वाली थी, ट्रांजिशन बोलते शायद उसको, कि ऐसे करके फिर एकदम से खाली प्लेट में दिखाती, बट मैंने सोचा भी बता देती हूँ। तो फिर उसके बाद में दिखाऊँगी। खाना हो चुका है एंड मेरे पास मेरी एक बहुत ही बुरी सी आदत है कि मैं राइस के साथ में कुछ ना कुछ शुगर या कुछ ऐसा मीठा लेती हूँ, स्पेशली शुगर लेती हूँ। एंड सो इसलिए प्लेट में जब मैंने पहले दिखाया था तब शुगर नहीं थी और अब दिखाया तब शुगर है। एनीवेज डिनर हो चुका है, पूरा दिन एंड हो चुका है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट टुडे। सब मैंने पढ़ाई लिखाई सब किया है। सो या that's it for the video. Thank you so much for watching my videos and
मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।